अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से खस्ता मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की रेडी होती हैं और आप इनको बनाकर ना स्टोर भी कर सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में, और फिर जब आपका दिल करे आप इनको निकाल कर चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चले आए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपसे मेरी कोई भी रेसिपीज़ मिस ना हो। तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे 1 कप भर के दानेदार शुगर। फिर इसमें ऐड कर देंगे 1 कप भर के रूम टेम्परेचर का ही मिल्क। तो मेजरिंग के लिए घर में आपके जो भी कप्स, बाउल या जो गिलास हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून घी के ऐड कर देंगे। कोई सा भी बनास्पति घी आप ले सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतना हमने मिक्स करना है कि जो चीनी हमने ऐड की है ना इसमें, वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अगर आप पाउडर शुगर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं और उसको डिज़ोल्व करने में इतना टाइम भी नहीं लगेगा। तो चीनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक दूसरा बाउल ले लेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कप्स यानी कि 2.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा लिया है। पहले से मैंने मैदे को छान लिया था। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप सेमोलिना यानी कि सूजी। तो सूजी को भी मैंने पहले से अच्छे से सीव कर लिया हुआ है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून कोकोनट का पाउडर या जो डेसिकेटेड कोकोनट आता है ना आप वो ले सकते हैं। फिर इसमें 1 टीस्पून हम इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें वाइट वाले तिल ऐड करेंगे यानी कि सेसमी सीड्स। तो अब यहाँ पर हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हमने ना इसकी डो सी रेडी कर लेनी है। तो जो हमने लिक्विड रेडी किया था मिल्क, घी और चीनी से, वो हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और कोई आप हैंड विस्क ले लें, उससे थोड़ा सा हम पहले इसको कंबाइन कर लेंगे और फिर हाथों की मदद से ना आपने डो सी रेडी कर लेनी है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत सॉफ्ट भी ना हो। तो बस 5 मिनट मुझे लगे हैं और डो हमारी रेडी होगी। आप देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल भी हाथों पर स्टिकी नहीं है, बिल्कुल इसी तरह आपकी भी डो रेडी होनी चाहिए। तो अब हम इसको ऊपर से कवर करके तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देंगे। तो 10 to 15 मिनट्स जैसे हो जाएं आप फिर डो को एक बार फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लें। तो अब हम इस डो की टिक्कियाँ रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने ना ग्रीस कर लेना है अपने हाथों को ऑयल से या घी से। फिर आपने जिस काउंटर पे आपने इसको बेलना है उसको भी ग्रीस कर लेना है ताकि जब हम इसको बेलें तो वो इसके साथ चिपके ना। तो अब यहाँ पर पहले आप हाफ़ डो ले लें, उसकी सारी शेप रेडी कर लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप यूज़ करें। तो अब बेलन से हमने इसको लंबा सा बेल लेना है। तो यहाँ पर मेक श्योर कर लेना है कि बिल्कुल बारीक रोटी की तरह हमने इसको नहीं बेलना। जो थिकनेस है वो तकरीबन 1/2 इंच तक इतनी होनी चाहिए। अब कोई सा भी आप कटर ले लें, आपके पास इस तरह अगर कोई कटर नहीं है, कोई गिलास भी आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं, या कोई बोटल्स या जो जार्स आते हैं ना उनके कैप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अब इस तरह से आप जो सारी डो है ना उसको शेप दे दें और टिक्कियाँ रेडी कर लें। तो ये इस तरह बहुत इजीली कट हो जाएंगी। अब ये जो साइड्स की डो है ना इसको आप वापस से इकट्ठा कर लें और अगेन इसको आप रीयूज़ करें वो जो हमने रिमेनिंग जो हाफ़ डो रखी थी उसके साथ। तो अगेन आप देख लें एक जो टिक्की है उसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, बहुत बारीक नहीं आपने करनी, अदरवाइज़ वो फिर बहुत ज़्यादा हार्ड सी फ्राई होंगी। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में आप घी ले लें और घी को पहले आपने अच्छे से गरम कर लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। जब अच्छे से गरम हो जाए फिर आपने बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है और लो फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है अनटिल इन पर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। और जब आपने घी में टिक्कियों को ऐड करना है ना तो 1 मिनट के लिए आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 1 मिनट के बाद आपने इनकी साइड्स को टर्न करना स्टार्ट करना है। अगर आप फ़ौरन ही चम्मच चलाना स्टार्ट हो जाएंगे तो टिक्कियाँ ना सारी टूटना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर 5 मिनट गुजर गए हैं और आप देख सकते हैं कि कलर इन पर ब्राउन सा आना स्टार्ट हो गया है।
तो देखें 8 से 10 मिनट हो गए हैं और इन पर प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया। अब आप इनको निकाल लें और आपने ना इनको निकाल कर अच्छे से ठंडा होने देना है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ही आपने इनको ठंडा कर लेना है और फिर आपने इसको टेस्ट करना है। तो गरम गरम आप इसको टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट तभी अच्छा सा निकलता है जब ये रूम टेम्परेचर पर आए और तभी ये अच्छे से खस्ता भी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता मीठी टिक्कियाँ रेडी हैं। अब आप इनको अच्छे से रूम टेम्परेचर पर लाकर सर्व करें और किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख कर ना आप इसको 1 महीने तक रूम टेम्परेचर पर स्टोर भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आपने ज़रूर लाइक करना है, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि जो भी रेसिपी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।